एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन आम हालात में उसको इजाजत नहीं है। अभी मेरे पास परसों एक सवाल आया एक खातून का, वो ये कहने लगी कि भाई उनके 3-4 बच्चे पहले से हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो क्या वो अबॉर्शन करा सकती हैं, चूंकि अभी हस्बैंड और वाइफ दोनों का कंसेंट है। देखो उन्होंने सवाल इस तरह किया कि दोनों का कंसेंट है और अभी दोनों तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि कंसेंट डजंट मैटर। कंसेंट का क्या मतलब है इसमें? यानी अगर आप दोनों का कंसेंट होगा कि अपने जो मौजूदा बच्चे हैं उनमें से किसी को कत्ल कर दें तो क्या कत्ल जायज हो जाएगा? कंसेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि तैयार नहीं है का क्या मतलब है? क्या अगर आप इसलिए तैयार नहीं है कि आपको अपने करियर पर तवज्जो देनी है, आपकी जॉब है, मुलाजमत है, एक और बच्चा आ जाएगा, कहां से संभालेंगे? ये सारी की सारी चीजें कुरान के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, फक्र फाका के डर से। तो ये हराम है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा उस डिबेट में कि हम प्रो चॉइस नहीं है, फंडामेंटली हम प्रो लाइफ हैं, लेकिन फिक़ही एतबार से हम बाज मामलात में अबॉर्शन की इजाजत देते हैं, जबकि जो एक्सट्रीम प्रो लाइफ लोग हैं वो अबॉर्शन की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं देते हैं। जबरदस्त मुफ्ती साहब, इसमें मुझे लगता है कि ठीक है, एज अ टर्मिनोलॉजीज तो हम यूज कर लेते हैं, बट ये पूरी की पूरी जो डिबेट और ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज है बेसिकली ये मॉडर्निज्म के ही पैदावार है, लाइक प्रो लाइफ और प्रो चॉइस। तो इसको तो हम एक इस्तरारी कैफियत में यूज कर सकते हैं, डील करते हैं, लेकिन असल मसला यही है कि यानी मैं जहां समझता हूं कि असल में हमें ये पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज करना है मुसलमानों को, कि वो टर्मिनोलॉजीज भी उनके अपने ऐसे होने चाहिए जो इस्लामिक एसेंस को रिफ्लेक्ट करें। और अभी मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब ये एक तरीके से कहें कि हम उस पोजीशन पे नहीं आ पाए हैं कि हम टर्मिनोलॉजीज भी हमारी इस्तेमाल हो, मतलब हम टर्मिनोलॉजीज गढ़ें, हम टर्मिनोलॉजीज बनाएं और दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करें। आज क्या है कि ये लोग टर्मिनोलॉजीज बनाते हैं और फिर हम उसको अपने एतबार से मॉडिफाई करके या उसको एक दूसरा मफहूम दे करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक कि इसके लिए भी जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं और पॉलिटिक्स है, दोनों की ज़रूरत है कि जब दोनों आएंगे तभी ये माहौल बन सकता है कि मुस्लिम अपनी टर्मिनोलॉजीज भी कॉइन करें जो कि अपना एक इस्लामी मफहूम अपने कोर में भी रखता हो, तो फिर बात जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आप ये तो खैर बहुत आला किस्म की, यानी एक आला लेवल पर, आला सतह के ऊपर डिबेट है प्रो चॉइस प्रो लाइफ, लेकिन एक उससे लोअर दर्जे की जो डिबेट है वो ये है कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम कि ये जो तकसीम है दीनी और दुनियावी की, ये खुद यानी कॉलोनियल एरा की यादगार है। लॉर्ड मैकाले ने 1935 में जो एक तालीमी निज़ाम दुनिया को दिया था, कॉलोनीज को दिया था, ये उसकी यादगार है और हम उस यादगार को आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मजहबी तबके में ये इस्तिलाह बहुत आम है। तो हम इस इस्तिलाह को भी अभी तक नहीं बदल पाए हैं। ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही। जी हाँ, तो बहरहाल कुछ कॉलर्स आ गए हैं, तो सबसे पहले शायद ये योहान साहब हैं जो पाबंदी से आते हैं। जी भाई योहान साहब। हेलो जी। तो मतलब ये जो सुसाइड के रिलेटेड एक मतलब क्वेश्चन था, सुसाइड के रिलेटेड पूछ सकता हूं? सुसाइड के रिलेटेड मतलब तो इस्लाम में जी मतलब कि मान लो कोई एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, नमाज भी पढ़ता है, अच्छा काम भी करता है, पर उसे सुसाइड करने का मन किया, तो वो अगर कर लेगा तो मैं सुना था कि उसको परमानेंटली वो हेल में रहेगा और हेवन नहीं जा पाएगा। तो ऐसा क्यों है? मतलब आपको क्या टेंशन है उसकी? आप तो मुसलमान नहीं है, या कोई टेंशन वेंशन है? नहीं मतलब कि वो इतना अच्छा काम किया तो वो सोच रहा होगा कि हेवन में जाऊंगा। तो अब एक आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर साल हज करता है, उम्रा करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात दे देता है, लेकिन सोचा कि यार ये जो बंदा है ना इसको निपटा दो, उसने उसको कत्ल कर दिया। अब बताइए तो क्या उसको दुनिया और आखिरत में सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इमेजिन करें मिलना तो कि चाहिए, तो बस उसको मिलेगी। तो ये बात है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो मैंने जो बात कही है वो लाइटर नोट पर कही है। जिस जगह पर ये बात आती है कि एक आदमी जो खुदकुशी करता है यानी सुसाइड करता है तो वो परमानेंटली हेलफायर में जाएगा, ये उस सूरत में है जबकि वो सुसाइड करने को दुरुस्त समझता हो, ठीक समझता हो। अब आप ये कहें कि भाई ऐसा कौन होता है? ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इस वक्त दुनिया में, यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ इलाकों के अंदर कानून बन चुका है कि आप असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं उसको, कि गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी कि आप सुसाइड कर लें।
तो ऐसे लोग जो हैं, और ये इसलिए करते हैं कि भाई यानी कोई कैंसर है, कोई बीमारी है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को असिस्टेड सुसाइड की जाती है उनकी, और वो क्या, यूथनेशिया नहीं, यूथनेशिया अलग चीज है, यूथनेशिया अलग चीज है। यूथनेशिया का मतलब ये हुआ कि एक मसलन कोमा में है, तो अब अगर उसके जो रिश्तेदार हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि इसको जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि आजकल जो हमारे पेशेंट्स है ना, मतलब अगर उसमें उनको लगेगा कि ये बंदा ज्यादा ही सफर कर रहा है और वो होशो हवास में भी होगा, तो उसको भी कर देते हैं। ठीक है, उसको भी यूथनेशिया कहा जाता है। ठीक है, पहले मेरे जहन में ये था कि गालिबन के जो बंदा कोमा में है उसको वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं रखना, तो रिश्तेदार ये डिसाइड करेंगे, तो यूथनेशिया है। इसको उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से डिफरेंस अभी भी इसलिए है क्योंकि यूथनेशिया का जो लॉ है अमेरिका के 50 स्टेट्स में है, जबकि ये जो असिस्टेड सुसाइड है इसका लॉ सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेट में है। तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फर्क है। तो एनीवे ये तो वो बात हो गई। अब एक आदमी अगर नेक है और उसने अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजारी है, और किसी वजह से कोई मेंटल डिप्रेशन है, किसी भी वजह से उसने सुसाइड कर ली है, तो ऐसा नहीं है, और वो उसको गलत भी समझ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरी हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। उसकी एक दलील है। दलील यह है कि हदीस में आया है, सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि 2 सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आए, और उनमें से एक दोनों बीमार हो गए और बहुत ज्यादा बीमार हुए, तो उनमें से एक ने सुसाइड कर ली। दूसरे ने कुछ दिन के बाद जब वो सेहतियाब हो गए, दूसरे सहाबी, तो उन्होंने पहले वाले को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में इस तरीके से अच्छा, उन्होंने सुसाइड इस तरह की थी कि अपने हाथ की रग काट ली थी। तो उन्होंने ख्वाब में उन सहाबी को देखा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त उनका हुलिया है, लेकिन हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये ख्वाब है, यानी ये हकीकत नहीं है, ख्वाब है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो इन सहाबी ने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? तो इन सहाबी ने, जिन्होंने खुदकुशी की थी, ख्वाब में जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी हिजरत की वजह से, हिजरत का सवाब देते हुए कि मैंने हिजरत की थी, बख्श दिया है, लेकिन हाथ के बारे में अल्लाह ने कहा कि जिस चीज को तुमने खुद बिगाड़ा है उसको तुम खुद ही देखो, खुद ही उसको सही करो। ये ख्वाब जब देखा तो उसके बाद वो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात में ये ख्वाब देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के लिए कि जिन्होंने सुसाइड किया था दुआ की। तो इससे ये पता चलता है कि सुसाइड करना इन एन एब्सोल्यूट मैनर ये कुफर नहीं है, और इसी तरीके से उससे इंसान हमेशा जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर सुसाइड करने वाला उसको दुरुस्त समझ रहा है तब ये कुफर है, या इसको ये समझ रहा हो कि नहीं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है, तो ये कुफर हो जाएगा। भाई वो सहाबी थे, उन्होंने हिजरत की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से बख्श दिया। लेकिन अगर एक आम आदमी वो समझता है कि यार उन सहाबी ने की थी, वो भी बख्शे गए, चलो मैं भी कर लेता हूं, यही उसको हलाल समझना है, यही उसको कमतर समझना है, और फिर ऐसा आदमी अल्लाह जानता है कितने दिन तक जहन्नम में रहेगा। ये आपके सवाल का जवाब यूहान साहब। नहीं, पर फिर भी इन केस मतलब अगर वो जानबूझ के भी अगर वो किया तो फिर भी उसके एक मिनट आतिफ भाई, मॉड है क्या, कोई ब्लॉक करें उसको और रिमूव्स करें वो सारे कमेंट्स जिसमें ब्लास्फेमी हो रही है। हजरत मैं आज मतलब ब्लॉक कर करके थक गया हूँ, सारे फेक आईडी बना के आ रखे हैं, मतलब मैंने अब तक 20 लोगों को शायद कर दिया है ब्लॉक। असली में वो चिड़े हुए हैं ना, तो प्लानिंग करके आए हैं, पता है ना कोई। अच्छा, मैं तो कमेंट्स पर इस वक्त नजर रखे हुए नहीं हूँ, तो बहरहाल आतिफ भाई आप उसको देखते रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो योहान साहब आपके सवाल का जवाब हो गया है, कोई और हो तो बात करें। अगर इसी पर बात करनी है तो इस पर बात मुकम्मल हो चुकी है जी। एक लास्ट पॉइंट बस बोलना था, मतलब इन केस भी अगर कोई मुस्लिम जानबूझ के भी अगर सुसाइड कर रहा है उसको सही जवाब हो चुका, जवाब हो गया भाई, जवाब हो गया। आपको अब मुसलमानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आप तो बुद्धिज्म की फिक्र करें, चूंकि आप एक बुद्धिस्ट हैं, तो आप बुद्धिज्म की फिक्र करें। चूंकि पिछली मर्तबा हमने आपसे कुछ सवाल किए थे जो आप आज तक नहीं जवाब उनका दे पाए। मसला तो सारा ये है ना। मतलब कि लास्ट मतलब बोलना था कि शिर्क को, मैं भी लास्ट में यही बोल रहा हूँ, मैं भी ये लास्ट में यही बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं एक बात आपसे सवाल करता हूँ, चलो इसी पर सुसाइड पे करते हैं। एक आदमी अगर बुद्धिस्ट है, एक आदमी बुद्धिस्ट है, वो सुसाइड कर ले तो उसका क्या होगा अगले जन्म में? वो फिर रीबर्थ हो जाएगा। फिर वो रीबर्थ तो हर हाल में होना है, वो सुसाइड करे या खुद मरे, रीबर्थ यानी ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है सुसाइड करना, ये मैं पूछ रहा हूँ। उसको तो मतलब हम न्यूट्रल लेते हैं, मतलब एनकरेज नहीं करते, मतलब नहीं तो फिर न्यूट्रल नहीं हुए, इनकरेज नहीं कर रहे तो न्यूट्रल नहीं हुए, तो इनकरेज क्यों नहीं करते?
क्योंकि प्रॉब्लम्स को लाइफ में फेस करके उसको सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए, ये सीखा था। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ किस बुनियाद पर नहीं करते? आपकी रिलीजियस किताबों में लिखा हुआ है, किसी ने बोला है, क्या मसला, मतलब क्या वजह है उसकी? हमारे पास तो बाकायदा रिलीजियस किताब में लिखा है, आपके पास कहाँ लिखा है? मतलब स्कॉलर्स बताते हैं कि मतलब सुसाइड मतलब उन्होंने कहाँ से लिया है भाई? मैंने देखो पूरा रेफरेंस दे दिया सही मुस्लिम की हदीस का। उन्होंने कहाँ से लिया? हमारा जो बुक है ना, एक त्रिपिटक बुद्धिज्म हाँ, का, उसमें है, वहां से उसमें है। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी स्ट्रीम में आए, हो सकता है कि मेरी स्ट्रीम में आने का मौका न मिले, तो भाई मैं सबको बता रहा हूं कि पहला सवाल ये होगा कि वो जो इनकी किताब में लिखा हुआ है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आए हिंदी में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, ताकि हमें ये पता चले कि आपकी किताब में सुसाइड के ताल्लुक से कोई बात लिखी हुई है। ठीक जी जी, सही है। अभी आपका काम ये, आपको मैंने दूसरा होमवर्क दे दिया, पहला होमवर्क तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ये दूसरा होमवर्क है। तो अब आप किसी की भी स्ट्रीम पे जाएंगे, हवाला तैयार करके लेकर जाइएगा स्क्रीनशॉट, ताकि वो स्क्रीन पर लगे और हम उसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बात बाद में होगी। ठीक है भाई? नोटेड नोटेड। सर अभी आपने जो बात किया मैं समझ गया पूरा, पर ये जो आपने बोला कि सिर को छोड़कर बाकी सब गुनाह माफ है, अब मैं जो हूं, नहीं मैंने उसका जवाब दे दिया भाई, अब उसी पर बात करने से क्या फायदा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। तो जिस तरीके से शिर्क माफ नहीं है, कुफर भी माफ नहीं है, शिर्क के तहत कुफर दाखिल है, और किसी गुनाह को कि जो अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में गुनाह करार दे दिया हो, उसको हलाल समझना भी कुफर है। ठीक है, चलें चाहिए, फिर इंशाल्लाह बात होती है आपसे। अच्छा, ये क्या नाम है? कॉलर लेने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारे मुसलमान भाई आ रहे हैं नेम बदल के, तो ऐसा ना करें। अभी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है ना कि अभी नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें पहले, और शुरू में ही बता दिया था, मतलब हर हफ्ते ही बताते हैं ये बात भाइयों जी। नाम बदल के ना है। अच्छा जी, ये कौन है? जादूगर जिब्रान जी, जादूगर। आदाब आदाब नदीम साहब। जी हाँ, जादूगर है लफ्ज, जादूगर नहीं है। हाँ जो भी है, थोड़ा बोलने में हो सकता है, लिखने में आ गया। आप बता दें, सही बता दें, मैं कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, जादूगर है, जे से। ये असल में एक एक्सेंट है ना मुफ्ती साहब, जादूगर बोलते हैं ना, वो जादू ऐसे। नहीं वो बांग्लादेश वाला है। ये तो हमारे भाई जो है आप बांग्लादेशी तो नहीं है, बंगाली नहीं है? नहीं बिल्कुल। हाँ, तो लफ्ज जो है जादूगर है। आप हिंदू है, मुसलमान है? मैं हाँ बिल्कुल हिंदू हूँ। हाँ, तो बिल्कुल हिंदू है। तो वो असल में एक इशू ये होता है कि जो हमारे हिंदू भाई है ना, वो थोड़ा सा जब उर्दू का लफ्ज बोलते हैं ना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो हाँ, तो इसलिए मैंने उसकी इस्लाह कर दी है, ये लफ्ज जादू नहीं है, जादू है। थैंक यू मुफ्ती साहब। जी हाँ। अच्छा, मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो आप ये बताएं कि कौल में और कलाम में क्या फर्क होता है? किसमें? कौल में और कलाम में। कौल और कलाम में फर्क। कौल और कलाम में क्या फर्क होता है? नहीं, पूरा देखें, ये क्विज नहीं खेलेंगे, आप पूरा सवाल कर लीजिए, फिर उसका जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह। नहीं, आप बताएं तो सही ना, क्विज खेलने की कोई बात नहीं है। ये मैं बताऊंगा ना आपको, आप पूरा सवाल कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं है ना, इसके आगे एक और सवाल है, वो कीजिए जो इसके बाद है। अच्छा, इसके बाद है वो? हाँ, अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आगे बढ़े, ये वो हजरत हैं जो परसों आए थे, एक सेकंड रुक जाओ। ये वो हजरत जो परसों आए थे, जो कह रहे थे कि मैं कुरान से साबित करता हूँ कि जो मुसलमान है वो है जो जीसस को फॉलो करते हैं, यानी इस्लाम कुरान में वो है, मुसलमान का मतलब है जो सिर्फ जीसस को फॉलो करता है, उसी की। हाँ, तो अगर ये वो जो कज़्ज़ाब नशीर झूठ वाला है, वहीं से सुनकर आए होंगे। चले, ठीक है जी भाई जादूगर साहब, तो आप अगला सवाल करें इसके बाद जो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिसे कलाम कहा जाता है, कलाम क्या है? कलाम किसे कहते हैं? ये सवाल नहीं है, इसके बाद जो आपका सवाल है ना जहन में, वो कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह के कलाम को बदला जा सकता है? क्या अल्लाह के कलाम को बदला जा सकता है? अब आप ये कहेंगे, देखो कुरान में है ला युबद्दलुल कौलु लदैया, है ना? ये है ना? आप बताएं नहीं, बोलें। मसला यही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा सवाल कर लिए, और फिर उसके बाद जो है खुदा के कलाम को खुदा ही बदले तो बदले, इंसान नहीं बदल सकता। और ये बदलना जो है, लिखा हुआ आप बदल दें तो बदल देंगे, आप लिखा हुआ जला भी सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं, लिखे हुए की बात नहीं हो रही है। खुदा ने जो डिक्लेयर कर दिया, जो उसका कलाम नफसी है, उसको आप नहीं बदल सकते, खुदा ही बदले तो बदले। जी। अच्छा, लिखे हुए को बदल सकते हैं? लिखे हुए को हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं।
इसमें क्या है? कैसे? भैया आपने कोई जुमला लिखा, उसको आप डिलीट कर दें, इसमें क्या बात है? नहीं, वो उससे तो जनाब एक चीज होगी ना कि वो उसी एक ही जगह से डिलीट होगा। वो जो कलाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो तो नहीं बदला ना उससे। नहीं तो जो खुदा ने, मैं वही कह रहा हूं कि खुदा उसको बदल सकता है, इंसान नहीं बदल सकता। अगर उसको मसलन किसी चीज को, किसी आयत को नाजिल करके मनसूख करना है तो खुदा मनसूख कर सकता है। अच्छा नहीं, एक चीज बताएं आप कि जब खुदा चाहे तो बदल सकता है, तो जो पूरी दुनिया में जो लिखा हुआ कलाम है, खुदा उसको चाहेगा तो कैसे बदलेगा उसको? तो पूरी दुनिया में लिखा हुआ नहीं था ना, नहीं, जिस वक्त खुदा ने बदला, नहीं जिस वक्त खुदा, जैसे कि तोरा है या इंजील है या जुबूर है, जिनके लिए कहा जाता है कि इन किताबों को बदल दिया गया, तो किन महीनों में बदल दिया गया? कैसे? उन किताबों को तो खुदा ने महफूज नहीं किया था, ठीक है। जो कुरान करीम से मुताल्लिक है बात, वो ये कि कुरान करीम को खुदा ने महफूज किया है, तो कुरान करीम को नहीं बदला गया। जिस कलाम की, जिस होल्ड ऑन, अब मैं जब जवाब दे रहा हूं, जिस कलाम की खुदा ने हिफाजत की है उसको इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन जिसकी हिफाजत नहीं की है, जिसका कोई प्रोटोकॉल नहीं, इंसान बदल सकता है। और रही बात इंजील की, ईसाइयों की बाइबल की, क्या आप समझते हैं कि उसको नहीं बदला गया? देखिए मेरे नजदीक में, मैं जितना मैंने पढ़ा है, जाना है, वो बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ प्लीज? नहीं, आप बताइए जो कुछ है। अच्छा देखें, कुरान कहता है ला तबद्दिला लिकलामात कुरान, एक मिनट होल्ड ऑन, मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैंने आपसे किया कि आपके नजदीक बाइबल बदली हुई है, यानी उसमें इख्तिलाफ है कि नहीं है? मैं बाइबल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तौरात बाइबल का हिस्सा है ना, तो बाइबल की क्यों नहीं बात कर रहे आप? जहां पर कुरान ने ये कहा है कि तुम अहले किताब से पूछो वगैरह वगैरह, वहां पर तौरात का भी जिक्र है और इंजील का भी जिक्र है। तो मैं बाइबल के बारे में पूछ रहा हूं कि बाइबल के बारे में क्रिश्चियंस का दावा यह है कि यह खुदा की तरफ से है, ठीक है, खुदा की तरफ से इंस्पिरेशन है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या उसमें तब्दीली हुई या नहीं? नहीं, देखें आप बाइबल में तब्दीली हुई या नहीं, हाँ या ना? नहीं, देखें क्रिश्चियंस क्या कहते हैं, हाँ या ना? आप नहीं, हाँ या ना? आप जो कहते हैं, आप जो कहते हाँ या ना? वो नहीं लगता है। बाइबल में तब्दीली हुई है या नहीं, हाँ या ना? नहीं हुई है, ठीक है। तो भाई हमारे जो दोस्त हैं जादूगर साहब, वो ये कह रहे हैं कि बाइबल में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मैं वीडियो देता हूं ना जी, हाँ जी, दीजिए, जी 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 बोलिए। रुकिए मुफ्ती साहब, हाँ जी, शायद स्क्रीन पे आ गई होगी, शेयर करवाइए। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, स्क्रीन शेयर करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, पता नहीं कौन क्या लेकर आता है जी। अच्छा, जो अरे यार, मैं कुरान शेयर कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? कुरान से नहीं करना है आपने दावा किया बाइबल के बारे में कि बाइबल के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, ये आप बाइबल से या क्रिश्चियन जो लिटरेचर है वहां से साबित करें जी। वो नहीं मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी चीज में तब्दीली हुई है या नहीं हुई है, वो आप किस सोर्स से जो है वो वेरीफाई करते हैं? किस सोर्स से आपको पता चलता है कि किसी चीज में चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है? इफ्तिकार साहब बताता हूँ, देखें ये दावा कभी क्रिश्चियन, आप मुझे वो सोर्स बताएं, जिस सोर्स से आप ये प्रूव करेंगे कि बाइबल में तब्दीली नहीं हुई है। देखें बताता हूँ, ये जो झूठ फैलाया गया। अब ये देखें, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा गूगल भी कर लेना तो उसमें लिखा हुआ है कि as of February 2022 there are more than 80,000 different versions of the Bible that sell at least once a year. If you include versions, there are hundreds of Bibles. ये जो hundreds of Bibles है, हर महीने अपडेट आता है सॉफ्टवेयर, हाँ हर महीने अपडेट होता है। तो इसलिए बाइबल तब्दील हुई है या नहीं, ये आपकी बात का एतबार नहीं होगा, ये खुद क्रिश्चियन की बात का एतबार होगा। क्रिश्चियन ये कहता है कि तब्दील हुई है, आप कह रहे हैं नहीं। देखें वैसे तो फिर हजरत एक बात और, एक मिनट जादूगर भाई, एक मिनट सुने। ऐसे मत देखो, मैंने आपकी एक बाइबल है हजरत, बिब्लिकल सोसाइटी की बाइबल है एक, हिंदी में भी छपती है और इंग्लिश में भी छपती है, इंटरनेशनल। नहीं अपनी भाई बाइबल की बात बाइबल वालों से पूछेंगे ना कि तब्दील हुई कि नहीं, वो कहेंगे तब्दील हुई है। आ रही है मेरी आवाज हजरत? आ रही है?
आ रही तो मैं कह रहा था बिब्लिकल सोसाइटी की एक बाइबल है, हिंदी में भी छपती है और इंटरनेशनल वर्जन पे छपती है। तो उसमें जो आप बुक ऑफ एक्ट में जाएंगे, 5वीं नंबर की न्यू टेस्टमेंट की बुक है, उसके लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहां पे 28, 29 और 30 नंबर की वर्सेज है। उनमें से 2 वर्सेज ऐसी हैं जो बाद में ऐड की गई है, और उसमें लिखा भी है, मेंशन भी किया गया है कि ये जो वर्सेज हैं, ये जो कलाम है यहाँ पे, ये पहले नहीं मिलता था बाइबल में, ये बाद में ऐड किया गया है। ओहो, मैं बात कर रहा हूँ आप जो आयतें रेफरेंस के तौर पर दे रहे होंगे उनमें एक आयत होगी, मैंने अभी देखी नहीं कौन सी, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। आप दे रहे होंगे ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, यही आयतें दे रहे होंगे ना, यही आयतें तो रेफरेंस के तौर पर दे रहे होंगे। पहले बोली वो कह रहा हूँ ला तबद्दिल अली कलामाति अल्लाह ला मुबद्दिल अली कलामाति अल्लाह। हाँ ठीक है, हम उस पर यकीन करते हैं, बिल्कुल। जी आसिम भाई, आप मैं चाहता हूं कि जादूगर साहब को मैं थोड़ा सा ये बतलाऊं कि प्रिजर्वेशन होती कैसे है और वो किस सोर्स से साबित होता है। ये इनको पता नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कि इनको पता भी नहीं होगा कि किसी भी चीज के बारे में जब प्रिजर्वेशन साबित किया जाता है तो वो सोर्स कौन सा होता है। जादूगर साहब, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि किस सोर्स के जरिए ये प्रूफ, ये क्लेम होता है। जैसे कि कुरान का ये क्लेम है कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, ये क्लेम है, ठीक है, ये एविडेंस नहीं है। ये एविडेंस, ये क्लेम वेरीफाई कैसे होता है, आपको पता है? अरे यार, आप ये कहना पता भी है? देखें, एक मिनट आसिम भाई, आप बता दिए, उनको नहीं पता ना, आप बता दें बस। हाँ भाई देखो, इस तरह के जो भी चीजें हैं ना, जो हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन की बात होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खबरें तवातुर से जो है वो एविडेंस, ये क्लेम जो है वो प्रूफ होता है। एविडेंस जब भी बनेगा ना इस क्लेम का कि वो प्रिजर्व है या नहीं, तो वो एविडेंस खबरें तवातुर होना चाहिए। खबरें तवातुर समझते हैं, मतलब के मासेस, हर जनरेशन की मासेस जो है उसको एज इट इज जो है वो ट्रांसफर कर रही हो, ये होता है उसका हिस्टोरिकल एविडेंस। आपको तो ये भी नहीं पता कि चीजें जो है क्लेम को वेरीफाई कैसे की जाती है, प्रिजर्वेशन के क्लेम को। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात बताएं कि तोरा, इंजील, जबूर अल्लाह का कलाम है या नहीं है? जो मौजूदा है वो नहीं है, उसके अंदर तो मुहर्रफ है। जो उसके अंदर तो उसको तो कुरान करीम ने खुद ही कह दिया ना, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही। सूरह माइदा के अंदर है कि ये लोग जो है ये लोग कलिमात को, सुन लीजिए, ये लोग जो है अपनी मुकद्दस किताबों और सहीफों के जो कलिमात है उसको आगे पीछे करते रहते हैं। अच्छा, आपको होल्ड ऑन, आगे पीछे करना भी तब्दीली है बाय द वे। आसिम इफ्तिखार साहब ने आपसे एक सवाल किया, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, आपको पता है? जी भाई, प्रिजर्वेशन कैसे होता है आपको पता है? माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आप मुफ्ती साहब को बोलने नहीं दे रहे थे। चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी बोले भाई जादूगर साहब। हाँ, मेरी बात सुने। आसिफ साहब ने क्या कहा वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। चले मैं इसी आयत के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ला मुबद्दिल अली कलिमातिल्लाह या ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कि अल्लाह ताला के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है, सही है। अब इसमें आप अच्छा, आप किसका एतबार करेंगे? जो मुफस्सिरीन है उनका एतबार करेंगे ना? मैं आपको मुफस्सिरीन का एतबार करेंगे ना या नहीं करेंगे? ये मुफस्सिरीन भी शायद नहीं समझ रहे हैं। चले मैं तफसीर से एविडेंस दे दूं? तफसीर से नहीं, देखिए जो आपकी किताबें कह रही है वो आपको तो हम ही तो बताएंगे कि हम उसको कैसे समझते हैं। मैं तफसीर से एविडेंस देने का मतलब है, और वो मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला तख्लीक कैसे करता है? अल्लाह ताला तख्लीक करता है कुन कहकर, ठीक है। वो कहता है कि जब होल्ड ऑन, मुझे बोलने दीजिए, कि जब उसको कोई चीज तख्लीक करने का इरादा होता है तो अल्लाह ताला कहता है कुन, और ये कुन एक कलिमा है। तो अल्लाह ने जब ये कहा कि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होती, इसका मतलब यह है कि उसने जो कवानीन फितरत के, लॉस ऑफ नेचर, और इसी तरीके से जो उसने पूरी कायनात बनाई है, और वो कवानीन के जिनके ऊपर ये कायनात ऑपरेट कर रही है, उनको कोई भी चीज बदल नहीं सकती है। कोई इंसान, किसी इंसान को इस पर ताकत नहीं दी गई है कि वो उन कवानीन को कैंसिल कर दे। पहली बात, अगर हम ये मान लें, होल्ड ऑन, अगर हम ये मान लें कि कलिमात से मुराद वही है, तब भी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ये कह रहा है
कि अल्लाह ताला की वही को कोई चीज कैंसिल नहीं कर सकती है। हाँ, तुम आपस में आप उसको बदल लो, वो तुम्हारी नजदीक तब्दीली होगी, लेकिन खुदा जब वही नाजिल करता है तो नाजिल होने से पहले वो लौहे महफूज में दर्ज है। तुम्हारी तब्दीली से लौहे महफूज के अंदर तब्दीली हो, यह मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज है वो वैसी ही रहेगी। ये दो तफसीरें हैं दोनों सूरतों में, चाहे आप कलिमात से मुराद उसका कलिमा कुन लें या कलिमात से मुराद उसकी वही लें। जी, अब बोले, मुझे सीधा सीधा जवाब दें, तोरा, इंजील, जुबूर ये कलिमा है या नहीं है? सीधा जवाब दे दिया मैंने, ये जवाब बिल्कुल सीधा सीधा दिया है। अब तौरात और इंजील के अंदर जो ईसाइयों ने और यहूदियों ने जो तहरीफ और तब्दीली की है, वो तब्दीली उनके अपने सर्कल्स तक है, वो लोहे महफूज के अंदर तब्दीली नहीं है, उससे खुदा की वही कैंसिल नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि कलिमात से मुराद ये कलिमा कुन है कि जिससे अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की है और लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं, कलिमा कुन कहकर। उसमें कोई तब्दीली करके दिखा दे जी, कीजिए उसमें तब्दीली। तो मैं स्क्रीन शेयर करवा रखी है, आप शेयर तो करवाए ना। मैंने आपको भाई जो आयत आप पेश करना चाह रहे हो उसका जवाब दे दिया ना मैंने। अच्छा, आपने जवाब दे दिया। कुरान तहरीफ की बात करता है, वो तब्दीली की बात नहीं करता ना जनाब, कि उन्होंने तो तहरीफ, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तहरीफ और तब्दीली के दरमियान फर्क बताइए क्या है? तहरीफ में होता ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो ना पढ़ करके कुछ और पढ़ना। ये किसने कह दिया आपसे? जुबान के द्वारा ये कुरान नहीं, इसको साबित करें, इसको साबित करें जी। 378 पढ़े आप, 378 इसको साबित करिए। साबित मैं क्या पढ़ूंगा, वो नहीं मैं पढ़ता रहूंगा, आप पढ़िए ना, आपको तो बड़ा इल्म है, पढ़िए जी। के तहरीफ का मतलब सिर्फ ये है कि आगे पीछे कर देना, राइट? ये तब्दीली नहीं। मुफ्ती अगर इनके भी मीनिंग को ले लेते हैं, ये कह रहे हैं कि तहरीफ का मतलब है कि जो चीज जैसी है वैसे नहीं पढ़ना, गलत पढ़ना, यानी कि उसको अपने अपने एतबार से पढ़ना, जो चीज जैसी है वैसे नहीं पढ़ना। ठीक है, ये मतलब है तहरीफ का। बिल्कुल बिल्कुल। चले आप मुझे बताएं। नहीं, आगे पीछे नहीं, ये कह रहे हैं कि जो चीज एज इट इज है वैसे नहीं पढ़ना, बल्कि अपनी तरफ से उसको कुछ अलग पढ़ना, ये तहरीफ है। लेकिन वो लिखी भी वैसी ही रहेगी, है ना? ठीक है जादूगर साहब, आपका ये कहना है कि तहरीफ ये है कि उसको एज इट इज नहीं पढ़ना। मुझे ये बताइए कि बाइबल जो है वो पहले यानी कि जबानी आई थी या किताब की शक्ल में आई थी, कैसे आई थी? अरे यार, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ। बाइबल जो है वो लिखी हुई शक्ल में आई थी या वो जबानी शक्ल में आई थी? ये एक अलग मैटर है। मैं जिस नहीं, अलग मैटर नहीं है, अलग मैटर नहीं है जनाब। अगर ये साबित, ये आपका जो कॉल है ना कि तहरीफ जो है वो जो चीज जैसी है वैसी नहीं पढ़ना, अगर वो चीज लिखी हुई में थी ही नहीं पहले, वो चीज जो है वो ओरली आई थी, तो ओरली तो उन्होंने तहरीफ किया ना। वो चीज एज इट इज थी, उन्होंने वैसे नहीं पढ़ी, किसी और तरीके से पढ़ी और फिर बाद में जो है उसको वैसे ही लिख लिया, जैसे करप्टेड वर्जन में लिख लिया। दैट्स इट, खत्म है मसला। मैं साबित कर रहा हूँ, देखें स्क्रीन शेयर, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करवाना कहना चाहती, कोई बात नहीं। आपके सामने स्क्रीन है ना, तो आप पढ़ दो उसमें से। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सुने आप देखें, ये मेरे पास है तफसीर इब्न कसीर की सूरह अल इमरान की पेज नंबर 195 है ये। तो उसमें आता है द जूस अल्टर अल्लाह's वर्ड्स। सुन ले, बीच में मत टोकना। द जूस व्हाट? द जूस अल्टर अल्लाह's वर्ड्स। अब आगे इसमें क्या लिखा है? अल्लाह स्टेट्स कलिमा मवादी जी। रुक जाइए, मैं भी खोल लेता हूँ। रुक जाइए, मैं चुके सूरह आले इमरान की आयत नंबर जो है वो कौन सी थी? स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ यार, क्या आप कैसी? नहीं, मैं अरबी में खोलूंगा ना, मैं अरबी में खोलूंगा। अच्छा, और ये सूरह आले इमरान में नहीं, सूरह निसा में है। अल इमरान की 78 खोलें आप, या फिर मैं लिंक दे देता हूँ आपको तफसीर का, वो खोलें आप। आले इमरान कौन सी आयत है? आले इमरान 78। स्क्रीन पे शेयर करें और जाओ भैया, एक मिनट। हाँ, चाहिए। वइन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलून अल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। जी हाँ जी, तो इसमें ये वाली आयत है और इसके अंदर आप सूरे आप पढ़ रहे हैं कौन सी तफसीर बताई आपने? तफसीर इब्न कसीर। ठीक है, एक मिनट। तफसीर इब्न कसीर किधर चली गई भाई? तफसीर सादी तक तो आ गया मैं। चले खैर, आप पढ़ें तफसीर इब्न कसीर का हवाला। जी बोलिए। अच्छा, तो उसमें जो बात आई है वो, इसमें ये बात आई है कि वो जो है वो जुबान के जरिए, देखें, अल्लाह स्टेट दैट सम ज्यूज में अल्लाह कर्स डिसेंडेंट ऑन देम डिस्टोर्ट अल्लाह's word with their tongue, डिस्टोर्ट अल्लाह's words with their tongues। ओके,
appropriate places and alter their intended meanings. उनके मायनों को बदल देते हैं वो. They do this to deceive to ignorant people. Deceive the ignorant people by making it appear that their words are in the